स्वागत है। आज संत वाणी में संत रविदास साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। संत रविदास का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक काशी की धरती पर रविदास साहब विचरण करते रहे। कहते हैं, तुम करहु कृपा मोहि साई। सभी साधनाओं का एक ही उद्देश्य है कि प्रभु की कृपा प्राप्त करें, प्रभु की कृपा को अर्जित करें। वही बात कह रहे हैं कि तुम करहु कृपा मोहि साई, हे गोविंद मुझ पर तुम कृपा करो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अनेक जन्म बहुजोनि भ्रमिया, अब बहुरी बहुरी दुख पाया। हे गोविंद, तुम्हें तो पता ही है कि अनेक अनेक योनियों से भ्रमते हुए, भ्रमण करते हुए और हम यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत दुख पाया, बहुरी दुख पाया, बार बार बहुत ही दुख मिला। तुम्हारी कृपा ते मानुख देह पाई है, मगर तुम्हारी कृपा हुई और मनुष्य की देह मिली। ये महान अवसर मिला कि हम तुम्हारा भजन कर सकें, तुम्हें याद कर सकें। तुम्हारी कृपा ते मानुख देह पाई है, देहु दरस हरि राया। बस इस बार तुम दर्शन दो ताकि मैं तुम्हें जान सकूं, तुम्हारी याद में जी सकूं, तुम्हारे प्यार में जी सकूं। कहते रविदास साहब, श्वास श्वास तुझ नाम सम्हारऊं। कहते हैं कि हर सांस में तुम्हारी याद बनी रहती है और तुम्हारा नाम, नाम तत्व ओंकार तत्व को कहते हैं, जो हमारी आत्मा में निरंतर गूंज रहा है, जो पूरे अस्तित्व की गूंज है। और वह नाम ही, वह नाद तत्व ही वास्तव में परमात्मा का बोधक तत्व है। कहते हैं पतंजलि, तस्य वाचकः प्रणवः। यह जो परमात्मा है उसका जो बोधक तत्व है वह नाम तत्व है, ओंकार तत्व है। उसी बात को कह रहे हैं कि श्वास श्वास तुझ नाम संभालो। नाद से जुड़े रहता हूँ ताकि तुम्हारी याद बनी रहे और नाद के स्रोत तो तुम ही हो, तुम तक मेरी यात्रा हो सके। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सांस सांस सिमरहु गोविंद और मन अंतर की उतरहु चिंद। कहते हर सांस में गोविंद का स्मरण करो। क्यों करो? क्योंकि हमारे मन का, हमारे भीतर का की जितनी चिंता है, तनाव है, दुख है, शोक है, ये सब विदा हो जाते हैं। कहते हैं रविदास साहब, तुम्हि भेंट मम मन हर्षाई। जब तुमसे दर्शन होता है, तुम्हारी याद बनी रहती है, तो मेरा मन बड़ा हर्षित होता है, मन में एक शांति रहती है, मन में आनंद रहता है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, निरखत रहो निहारत निस दिन। मन करता है तुम्हें देखते रहें और तुम्हें निहारते रहें। प्यार से देखने को निहारना कहते हैं। और निस दिन, ऐसा नहीं कि क्षण दो क्षण, पल दो पल, ऐसा नहीं घंटा दो घंटा, रात दिन बस तुम्हें देखते रहें, तुम्हें निहारते रहें। और नैन दरस रस पियो अघाए, और इस तरह आँखों से तुम्हारा दर्शन करके मैं तृप्त हो जाऊं। कहते हैं रविदास साहब, तुमहु दयाल कृपाल करुणा निधि, आ तुम ही दीन बंधु रघुराई। कहते हे कृपालु, हे गोविंद, तुम अत्यंत दयालु हो, अत्यंत कृपा निधि हो, करुणा के सागर हो, और जिनका कोई नहीं है उनके तुम सखा हो। जिसके लिए मलुक दास कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए। कहते कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे गोविंद, जरा मेरी ओर देखिए तो सही, मुझ पर ध्यान तो दीजिए। कहत मलुक दास छोड़ दे पर आई आस, राम धनी पाए कि अब काकी शरण जाइए। कहते मलुक दास कि आपका सहारा मिल गया, मैंने अब दूसरे सबकी आशा छोड़ दी, क्योंकि जब राम धनी हमको मिल गया, परम धनी मिल गया, अब हम किसी और की शरण क्यों जाएं। कहते हैं रविदास साहब, अब तुम्हारी शरण रहो निशिवासर। हे गोविंद, रात दिन हम तुम्हारी शरण रहें, जो तुम करते हो वही हमारे लिए अनुकूल है, ऐसा भरोसा है मेरा। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, जो आई शरण हो ही प्रापति ताप तिन तिन को हरे। कहते जो भी प्रभु के शरण गया उसे सब कुछ मिल गया,
ताप तिन तिन की हरे, उसका दैहिक दैविक भौतिक सारे दुख उसके मिट गए। पुनि फेरी बदले घाट उनको जीवते ब्रह्म ही करे, और फिर उसका घाट बदल देता है। जो जीव अपने को जीव समझता है उसको बता देता है, उसको अनुभव करा देता है कि तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म ही हो, तुम ब्रह्म के अंश ही हो, तुम ब्रह्म की जाति ही हो। कहते हैं रविदास साहब, अब भरमत फिरो न हो हरि राई, अब मेरा सारा भटकाव दूर हो गया है जब से तुम्हारा दर्शन करना हमने शुरू कर दिया है, जब से तुम्हारा दर्शन प्राप्त किया है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काशी गया और द्वारिका तीर्थ सकल भरमत फिरे। ऐसे लेके कोई काशी जाता है, गया जाता है, कोई द्वारिका जाता है, और तमाम तीर्थों का भ्रमण करते हुए लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। गांठी न खोली कपट की, तीर्थ गया तो क्या हुआ। असली बात यह है कि प्रामाणिक ज़िंदगी जियो, ये कप मुँह में राम बगल में छुरी, ये कपट की ज़िंदगी करते रहो, दूसरी तरफ तीर्थ व्रत करते रहो, इससे बात बनने वाली नहीं है। तीर्थ गया तो क्या हुआ। असली बात है कि अपनी आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो और एक प्रामाणिक ज़िंदगी जियो। कहते हैं रविदास साहब, तुम्हारी अनुकंप मान मद छूटे। एक दिन तुम्हारी कृपा हुई, इसीलिए तो सभी प्रभु कृपा को सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु कृपा से क्या हुआ, मान मद छूटे, और हमारा जितना अहंकार था वो गलित हो गया और सारा अहंकार विदा हो गया। क्योंकि अहंकार ये हमारा कर्तापन, ये सारे दुख की जड़ है, क्योंकि अहंकार से ही कामना है, कामना से ही दुख है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, मान मनी हो फना नूर तब नज़र में आवे। जब ये अहंकार मिट जाता है, जब हमारा मन तिरोहित हो जाता है, जब उन्मन दशा उपलब्ध होती है, तब परमात्मा का, आत्मा का नूर नज़र में आता है। अब बुरका डारे टारे खुदा बाखुद दिखरावे। जब अहंकार का घूंघट हट जाता है हमारी चेतना के ऊपर से, तब क्या होता है कि परमात्मा स्वयं अपने को प्रकट कर देता है और दिखाई पड़ना शुरू होता है, नज़र में आना शुरू होता है। कहते हैं रविदास साहब, राम रसायन अमृत पाई। और जब इस तरह अहंकार विदा होता है तो ओंकार प्रकट हो जाता है। यह ओंकार ही राम तत्व है, ये ओंकार तत्व ही राम रस है, और ये ओंकार तत्व ही अमृत रस है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीवत जीवत जीवित रहो, राम रसायन नित उठ पियो। हम मुर्दे की भांति जीते हैं, मरे हुए जीते हैं, लेकिन कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी कि क्या मुर्दे की तरह जी रहे हो, जीवित जियो, जीवंत रह करके जियो। और उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी सवेरा हो, जब भी आँख खुले तो राम रस का पान करो, अनाहत नाद जो है उस पर ध्यान दो, और वही अनाहत नाद तुम्हें, अनाहत नाद का जो स्रोत गोविंद है, वहाँ तक तुम्हें ले जाएगा। कहते हैं रविदास साहब कहते हैं कि ऐसो बुध जाचहु करुणामय। कहते हे गोविंद, तुमसे ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी सुमति मांगता हूँ कि तुझ चरण तज कितहु न जाई। तुम्हारा चरण छोड़ करके मैं कहीं अन्यत्र किसी और आश्रय का ग्रहण न करूं। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, जग जीवन के समर्थ तुम्हें ही। कहते हे गोविंद, बस तुम समर्थ हो और तुम ही मेरे हो, तज सत्संग अनत नहीं जाए। तुम्हारा सत्संग छोड़ करके मैं अन्यत्र नहीं भटकूं। कहते हैं संत रविदास, चरण शरण रविदास रावरी। कहते कि हे गोविंद, बस आपके चरणों में मुझे शरण मिल जाए, यही इच्छा है। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मान ये जो भावे। हे करुणानिधि, हे गोविंद, आपके और हमारे अनेक नाते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा है उसी रिश्ते को, उसी नाते को आप मान लीजिए। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। बस एक ही बात है ना मेरे मन में कि बस किसी तरह आपके चरणों की शरण मिल जाए, आप कृपा करें। कहते हैं रविदास साहब, अपनो जान लेहु उरलाई। हे गोविंद, अपना जान करके मुझे गले लगा लीजिए, मेरा प्रेमालिंगन कर लीजिए। बस यही एकमात्र इच्छा है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कंठ लगाई अपने जन राखे, अपनी प्रीत पियारा।
जो अपना होता है, जिसको गोविंद अपना समझता है, उसको अपने कंठ से लगाकर, गले से लगा करके रखता है। और ये जो कोई काव्यात्मक उक्ति नहीं है, वास्तव में जब तुम ओशोधारा के कार्यक्रम को करोगे, जब सुमिरन कार्यक्रम करोगे, तो देखोगे कि गोविंद के प्रेमालिंगन का अनुभव होता है। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।